नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं कहानी सिक्का बदल गया है। इसके लेखक हैं कृष्णा सोबती। सिक्का बदल गया कहानी में विभाजन से उत्पन्न दारुण परिस्थितियों के मार्मिक चित्रण के साथ मानवीय संबंधों और मूल्यों के साथ आए विघटन का वर्णन करती है। सिक्का बदल गया कहानी विधवा नारी की पराधीनता तथा व्यवस्था एवं शोषित वर्ग के बदलते सामाजिक मानदंडों का सफल चित्रण है। सिक्का बदल गया कहानी में के मुख्य पात्र में है सानी, अन्य में थानेदार दाऊद, शेरा और सेना। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। खद्दर की चादर ओढ़े हाथ में माला लिए सानी जब दरिया के किनारे पहुंची तो फट रही थी। दूर दूर आसमान के पर्दे पर लालिमा फैलती जा रही थी। सानी ने कपड़े उतारकर एक ओर रखे और श्री राम करती पानी में हो ली। अंजलि भरकर सूर्य देवता को नमस्कार किया, अपनी उनीदी आंखों पर छींटे दिए और पानी से लिपट गई। चनाब का पानी आज भी पहले सा ही सर्द था। लहरें लहरों को चूम रही थी। वह दूर सामने कश्मीर की पहाड़ियों से बर्फ पिघल रही थी। उछल उछल आते ही पानी के भंवरों से टकराकर कगारे गिर रहे थे, लेकिन दूर दूर तक बिछी रेत आज न जाने क्यों खामोश लगती थी। सानी ने कपड़े पहने, इधर उधर देखा, कहीं किसी की परछाई तक न थी। पर नीचे रेत में अगणित पाँव के निशान थे। वह कुछ सहम सी उठी। आज इस प्रभात की मीठी नीरवता में न जाने क्यों कुछ भयावना सा लग रहा है। वह पिछले 50 वर्षों से यहाँ नहाती आ रही है। कितना लंबा अरसा है। सानी सोचती है, एक दिन इसी दुनिया के किनारे वह दुल्हन बनकर उतरी थी, और आज साजी नहीं, उसका वह पढ़ा लिखा लड़का नहीं, आज वह अकेली है। साजी की लंबी चौड़ी हवेली में अकेली है। वह नहीं है। यह क्या सोच रही है वह सवेरे सवेरे? अभी भी दुनियादारी से मन नहीं भरा फिरा उसका। सानी ने लंबी सांस ली और श्री राम करती बाजरे के खेतों से होती घर की राह ली। कहीं कहीं लिपे पुते आंगनों पर से धुआं उठ रहा था। टन टन बैलों की घंटियां बज रही हैं। फिर भी कुछ बधा बधा सा लग रहा है। जम्मी वाला कुआं भी आज नहीं चल रहा। ये शाह जी की असमियाँ हैं। सानी ने नज़र उठाई। यह मीलों फैले खेत अपने ही हैं। भरी भराई नई फसल को देखकर सानी किसी अपनत्व के मोह में भीग गई। यह अब शाह जी की बरकतें हैं। दूर दूर गांव तक फैली हुई जमीनों में कुएं सब अपने हैं। साल में 3 फसल जमीन तो सोना उगलती है। सानी कुएं की ओर बढ़ी, आवाज़ दी, शेरे शेरे, हसैना हसैना। शेरा सानी का स्वर पहचानता है, वह न पहचानेगा? अपनी माँ जैना के मरने के बाद वह सानी के पास ही पलकर पड़ा हुआ। उसने पास पड़ा गड़ासा सटाले के ढेर के नीचे सरका दिया। हाथ में हुक्का पकड़कर बोला, ए हसैना सैना। सानी की आवाज़ उसे कैसे हिला गई है। अभी तो वह सोच रहा था कि उस सानी की ऊंची हवेली की अंधेरी कोठरी में पड़ी सोने चांदी की संदूकियाँ चियाँ उठाकर कि तभी शेरे शेरे। शेरा गुस्से से भर गया। किस पर निकाले अपना क्रोध? सानी पर। चीख कर बोला, ए मर गई है अब्बू, अब तेनू मौत दे। जशना, आटे वाली कनाली एक और रख, जल्दी जल्दी बाहर निकल आई। आई क्यों छावेले? सुबह सुबह तड़पना है। अब तक सानी नज़दीक पहुंच चुकी थी। शेरे की तेजी सुन चुकी थी। प्यार से बोली, हसैना यह वक्त लड़ने का है। वो पागल है तो तू ही जिगरा कर लिया कर। जिगरा? हसैना ने मान भरे स्वर में कहा, सानी लड़का आखिर लड़का ही है। कभी शेरे से पूछा है कि मुंह अंधेरे ही क्यों गालियां बरसाई है उसने? सानी ने लाड़ से हसैना की पीठ पर हाथ फेरा, हंसकर बोली, पगली तुझे लड़के से बहू प्यारी है? शेरे, हाँ सानी, मालूम होता है रात को कुल्लू वाला के लोग आए हैं यहाँ। सानी ने गंभीर स्वर में कहा।
शेरे ने जरा रुककर घबरा कर कहा, नहीं नहीं सानी। शेरे के उत्तर की अनसुनी कर सानी जरा चिंतित स्वर में बोली, जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं। शेरे, आज साहजी होते तो शायद कुछ बीच बचाव करते, पर सानी कहते कहते रुक गई। आज क्या हो रहा है? सानी को लगा जैसे जी भर आ रहा है। साहजी को बिछड़े कई साल बीत गए, परस्पर आज कुछ पिघल रहा है। शायद पिछली स्मृतियाँ आंसुओं को रोकने के प्रयत्न में। साहजी को बिछड़े कई साल बीत गए, पर आज कुछ पिघल रहा है। शायद पिछली स्मृतियाँ आंसुओं को रोकने के प्रयत्न में। उसने हसैना की ओर देखा और हल्के से हंस पड़ी। और शेरा सोच ही रहा है क्या कह रही है साहनी। आज साहनी क्या कुछ नहीं कर सकता। वह होके रहेगा, क्यों न हो। हमारे ही भाई बंदों से सूद लेकर साहजी सोने की बोरियां तुला करते थे। प्रतिहिंसा की आग शेरे की आंखों में उतर आई। गड़ासे की याद हो आई। साहनी की ओर देखा नहीं। नहीं शेरा, उन पिछले दिनों में 30-40 कत्ल कर चुका है परस्पर, पर वह ऐसा नहीं। सामने बैठी साहनी नहीं। साहनी के हाथ में उसकी आंखों में तैर गए। वह सर्दियों की रातें कभी कभी साहजी की डांट खाते वह हवेली में पड़ा रहता था, और फिर लालटेन की रोशनी में वह देखता है साहनी के ममता भरे हाथ दूध का कटोरा थामे हुए। शेरे शेरे उठ पी ले। शेरे ने साहनी के झुर्रियों पर मुंह की ओर देखा तो साहनी धीरे से मुस्कुरा रही थी। शेरा विचलित हो गया। आखिर साहनी ने क्या बिगाड़ा है हमारा? साहजी की बात साहजी के साथ गई। वह साहनी को ज़रूर बचाएगा, लेकिन कल रात वाला मशवरा, वह कैसे मान गया था कि फिरोज़ की बात। सब कुछ ठीक हो जाएगा, सामान बांट लिया जाएगा। सानी, चलो तुम्हें घर छोड़ाऊँ। सानी उठ खड़ी हुई। किसी गहरी सोच में चलती हुई सानी के पीछे पीछे मजबूत कदम उठाता शेरा चल रहा है। संकित सा इधर उधर देखता जा रहा है। अपने साथियों की बातें उसके कानों में गूंज रही हैं। पर क्या होगा सानी को मारकर? सानी? हाँ शेरे। शेरा चाहता है कि सिर पर आने वाले खतरे की बात कुछ तो सानी को बता दे, मगर वह कैसे कहे? सानी। सानी ने सिर ऊंचा किया। आसमान धुएं से भर गया था। शेरे, शेरा जानता है यह आग है। जबलपुर में आज आग लगनी थी, लग गई। सानी कुछ न कह सकी। उसके नाते रिश्ते सब वही हैं। हवेली आ गई। सानी ने शून्य मन से ड्योढ़ी में कदम रखा। शेरा कब लौट गया उसे पता नहीं चला। दुर्बल सी देह और अकेली, बिना किसी सहारे के, न जाने कब तक वहीं पड़ी रही सानी। दोपहर आई और चली गई। हवेली खुली पड़ी है। आज सानी नहीं उठ पा रही, जैसे उसका अधिकार आज स्वयं ही उससे छूट रहा है। साहजी के घर की मालकिन, लेकिन नहीं, आज मुँह नहीं हट रहा। मानो पत्थर हो गई हो। पड़े पड़े सांझ हो गई, पर उठने की बात फिर भी नहीं सोच पा रही। अचानक रसोली की आवाज़ सुनकर चौंक उठी। सानी सानी, ट्रकें आती है लेने। ट्रकें। सानी इसके सिवाय कुछ न कह सकी। हाथों ने एक दूसरे को थाम लिया। बात की बात में खबर गांव फैल गई कि बीवी ने अपने विकृत कंठ से कहा, सानी, आज तक कभी ऐसा न हुआ, न कभी सुना। गजब हो गया, अंधेर पड़ गया। सानी मूर्तिवत खड़ी रही। नवाब बीवी ने स्नेह सनी उदासी से कहा, सानी, हमने तो कभी न सोचा था। सानी क्या कहे कि उसी ने ऐसा सोचा था। नीचे से पटवारी बेगू और जैलदार की बातचीत सुनाई दी। सानी समझी कि वक्त आन पहुंचा। मशीन की तरह नीचे उतरी, पर ड्योढ़ी न लाग सकी। किसी गहरी, बहुत गहरी आवाज़ से पूछा, कौन है वहाँ? कौन नहीं है आज वहाँ? सारा गांव है जो उसके इशारे पर नाचता था कभी। उसकी आसमियाँ हैं जिन्हें उसने अपने नाते रिश्तों से कभी कम नहीं समझा। लेकिन नहीं, आज उसका कोई नहीं। आज वह अकेली है। यह भीड़ की भीड़, उनमें कुल्लूवाल्स के जाट, वह क्या सुबह ही न समझ गई थी? बेगू, पटवारी, मस्जिद के मुल्ला इस्माइल ने जाने क्या सोचा। साहनी के निकट आ खड़े हुए। बेगू आज साहनी की ओर देख नहीं पा रहा था। धीरे से जरा गला साफ करते हुए कहा, साहनी, रब नू यही मंजूर सी। साहनी के कदम डोल गए। चक्कर आया और दीवार के साथ लग गई। इसी दिन के लिए छोड़ गए हैं साहजी उसे। बेजान सी साहनी की ओर देखकर बेगू सोच रहा है क्या गुजर रही है साहनी पर। मगर क्या हो सकता है, सिक्का बदल गया।
सानी का घर से निकलना छोटी बात नहीं। गांव का गांव खड़ा है हवेली के दरवाजे से लेकर उस दायरे तक जिसे शाहजी ने अपने पुत्र की शादी में बनवा दिया था। तब से लेकर आज तक सब फैसले, सब मशवरे यहीं होते गए। इसी बड़ी हवेली को लूट लेने की बात भी कहीं यहीं सोची गई थी। यह नहीं कि साहनी कुछ न जानती हो, वह जानकर भी अनजान बनी रही। उसने कभी बैर नहीं जाना, किसी का बुरा नहीं किया। लेकिन बूढ़ी साहनी यह नहीं जानती थी कि सिक्का बदल गया। देर हो रही है। थानेदार दाऊद खां जरा अकड़कर आगे आया और ड्योढ़ी पर खड़ी जड़ निर्जीव छाया को देखकर ठिठक गया। वही साहनी है जिसके शाहजी उसके लिए दरिया के किनारे खेमे लगवा दिया करते थे। यह तो वही साहनी है जिसने उसकी मंगेतर को सोने के कनफूल दिए थे मुंह दिखाई में। अभी भी उस दिन जब वह लीग के सिलसिले में आया था तो उसने उदंता से कहा था, साहनी भागोवाल मसीद बनेगी, 300 रुपये देना पड़ेगा। साहनी ने अपने उसी सरल स्वभाव से 300 रुपये दिए थे और आज साहनी ड्योढ़ी के निकट जाकर बोला, देर हो रही है साहनी, धीरे से। कुछ साथ रखना हो तो रख लो। कुछ साथ बांध लिया है सोना चांदी? साहनी अस्फुट स्वर में बोली, सोना चांदी? जरा ठहर कर सादगी से कहा, सोना चांदी? बच्चा, वह सब तुम लोगों के लिए है। मेरा सोना तो एक एक ज़मीन में बिछा है। दाऊद खां लज्जित सा हो गया। साहनी, तुम अकेली हो, अपने पास कुछ होना ज़रूरी है। कुछ नकदी ही रख लो, वक्त का कुछ पता नहीं। वक्त? साहनी अपनी गीली आंखों से हंस पड़ी। दाऊद खां, इससे अच्छा वक्त देखने के लिए क्या मैं जिंदा रहूंगी? किसी गहरी वेदना और तिरस्कार से कह दिया साहनी ने। दाऊद खां निरुत्तर है। साहस कर बोला, साहनी, कुछ नकदी ज़रूरी है? नहीं बच्चा, मुझे इस घर से साहनी का गला रूंध गया। नकदी प्यारी नहीं, यहाँ की नकदी यहाँ रहेगी। सेरा आन खड़ा गुजरा कि हुन कुछ मार रहा है साहनी से। खां साहिब, देर हो रही है। साहनी चौंक पड़ी। देर मेरे घर में, मुझे देर? आंसुओं की भंवर में न जाने कहाँ से विद्रोह उमड़ पड़ा। मैं पुरखों से इस बड़े घर की रानी और यह मेरे ही अन्न पर पले हुए। नहीं, यह सब कुछ नहीं। ठीक हैदर, हो रही है अदब है, ठीक है, देर हो रही है, पर नहीं। सानी रो रो कर, नहीं, सांस से निकलेगी इस पुरखों के घर से, मान से लांघेगी यह डेहरी जिस पर एक दिन वह रानी बनकर आ खड़ी हुई थी। अपने लड़खड़ाते कदमों से को संभाल कर सानी ने दुपट्टे से आंखें पोंछी और ड्योढ़ी के बाहर हो गई। बड़ी बुढ़ियाँ रो पड़ी। किसकी तुलना हो सकती थी इसके साथ? खुदा ने सब कुछ दिया था, मगर दिन बदले, वक्त बदले। सानी ने दुपट्टे से सिर ढांपकर अपनी धुंधली आंखों में हवेली को अंतिम बार देखा। शाहजी के मरने के बाद भी जिस कुल की अमानत को उसने सहेज कर रखा, आज वह उसे धोखा दे गई। सानी ने दोनों हाथ जोड़ लिए। यही अंतिम दर्शन था, यही अंतिम प्रणाम था। सानी की आंखें फिर कभी इस ऊंची हवेली को न देख पाएंगी। प्यार ने जोर मारा, सोचा, एक बार घूम फिर कर पूरा घर क्यों न देख आई मैं। जी छोटा हो रहा है, पर जिनके सामने हमेशा बड़ी बनी रही है उनके सामने वह छोटी न होगी। इतना ही ठीक है, बस हो चुका। सिर झुकाया। ड्योढ़ी के आगे कुलवधू की आंखें से निकल कर कुछ बूंदें चू पड़ी। सानी चल दी। ऊंचा सा भवन पीछे खड़ा रह गया। दाऊद खां, सेरा, पटवारी, जेलदार और छोटे बड़े बच्चे, बूढ़े मर्द औरतें सब पीछे पीछे। ट्रकें अब तक भर चुकी थी। साहनी अपने को खींच रही थी। गांव वालों के गलों में जैसे धुआं उठ रहा है। शेरे, खूनी शेरे का दिल टूट रहा है। दाऊद खां ने आगे बढ़कर ट्रक का दरवाज़ा खोला। साहनी बढ़ी। इस्माइल ने आगे बढ़कर भारी आवाज़ से कहा, साहनी, कुछ कह जाओ। तुम्हारे मुंह से निकली असीस झूठ नहीं हो सकती। और अपने साफे में आंखों का पानी पोंछ लिया। साहनी ने उठती हुई हिचकी को रोककर रूंधे रूंधे कहा, रब तुहानू सलामत रखे बच्चा, खुशियाँ बख्शे। वह छोटा सा जनसमूह रो दिया। जरा भी दिल में मैल नहीं साहनी के, और हम साहनी को नहीं रख सके।
शेरे ने बढ़कर सानी के पांव छुए। सानी कोई कुछ नहीं कर सका। राज भी पलट गया। सानी ने कांपता हुआ हाथ शेरे के सिर पर रखा और रुक रुक कर कहा, तैनू भाग जगन जन्ना, ओ चादा तेरे भाग्य जागे। दाऊद खान ने हाथ का संकेत किया। कुछ बड़ी बूढ़ियां सानी के गले लगीं और ट्रक चल पड़ी। अन्नजल उठ गया। वह हवेली नहीं, बैठक, ऊंचा चौबारा, बड़ा पसार एक एक करके घूम रहे हैं। सानी की आंखों में कुछ पताव नहीं। ट्रक चल दिया है या वह स्वयं चल रही है। आंखें बरस रही हैं। दाऊद खां विचलित आंखें बरस रही हैं। दाऊद खां विचलित होकर देख रहा है इस बूढ़ी सानी को। कहाँ जाएगी अब वह? सानी मन में मैल न लाना, कुछ कर सकते हो तो उठा न रखते। वक्त ही ऐसा है। राज पलट गया है, सिक्का बदल गया है। रात को सानी जब कैंप में पहुंचकर ज़मीन पर पड़ी तो लेटे लेटे आहत मन से सोचा, राज पलट गया है, सिक्का क्या बदलेगा? वह तो मैं वहीं छोड़ आई। और शाहजी की सानी आंखें और भी गीली हो गई। आसपास के हरे हरे खेतों से घिरे गांवों में रात खून बरसा रही थी। शायद राज पलटा भी खा रहा था और सिक्का बदल रहा था।